नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ पवित्र बचा था, मोदी सरकार ने सभी को ध्वस्त कर दिया। नरेंद्र मोदी ने जब से नया भारत बनाया तब से सभी न्यायिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। वे चाहे चुनाव आयोग हो या फिर ऐड और आयकर के माध्यम से राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने का मामला हो। पिछले 10 साल में 600 से ज्यादा राजनीतिक व्यक्तियों को खरीद बेचा गया है। जैसे पहले गाय भैंसों को बकरा बकरियों को खरीदे बेचे जाते थे, इसी तरह से राजनीतिक व्यक्तियों को खरीदा बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल करेंसी लाने की बात कही थी और उसके बाद भी इतनी भारी मात्रा में महाराष्ट्र में भाजपा नेता के पास इतनी भारी मात्रा में पैसे मिलना बड़ा सवाल खड़ा करता है। विजयपुर चुनाव के दौरान भी जमकर गड़बड़ी हुई है। यही पैसे का दुरुपयोग देश के दूसरे राज्यों में किया गया। 11 राज्यों में इसी तरह से दल बदल कराया गया। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1400 किसानों ने आत्महत्या की है। देश कृषि मंत्री देश भर में जाकर मध्य प्रदेश की कहानी सुनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की असल कहानी नहीं सुना रहे। ये नहीं बताया जाता कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है। ये सरकार बेशर्म सरकार है। सरकार के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री फिल्म देखने जा रहे हैं, ये उनका विशेष अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व है कि जिस किसान ने आत्महत्या कर ली, प्रदेश में खाद मिल नहीं रहा है और सरकार फिल्म देख रही है। संज्ञा देते हैं कि ये तो नशेड़ी हैं, ये तो मानसिक रूप से कमज़ोर है, विकलांग है, पागल है। ये एक तरह से उनका सम्मान करते हैं हमारे कृषि मंत्री पुत्र। और यही मोहन यादव जी की सरकार की भी नियति बन गई है। ब्याज चुकाते चुकाते किसान की ज़मीन बेचने की नौबत आ जाती है। इसके अवज में मजबूरी में आत्महत्या किसान करते हैं और ऐसी लंबी फहरिस्त है। जो 0% ब्याज की कहानी थी उनकी, उसको भी एक तरह से असली उसका भी चेहरा दिखता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ये सरकार बेशर्म सरकार हो गई है। हर क्षेत्र में अब इनके पास कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये बता सके। इन्होंने खाद की बात की, वीडी शर्मा जी ने भाषण दिए थे, पर्याप्त खाद है, यहाँ इतना, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। मैं गुना के किसान के घर जा रहा हूँ। 2 दिन बाद गुना के किसान के घर जाना यानी खाद की पीड़ा को पब्लिक के साथ इस सरकार के जमीर को जगाना। मैं आप सबके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा हमने कहा, हमारा दूसरा पखवाड़ा किसानों के हित और उसकी रक्षा के लिए, पहला हमने 6,000 रुपया किसानों के हित की रक्षा के लिए हर जगह ट्रैक्टर यात्राएं निकाली। दूसरा, उसी कार्यक्रम में हमने कहा था हम दूसरे बार चरण में जब चालू करेंगे तो मंडियों का घेराव करेंगे। 3100 धान के दाम चाहिए मोहन यादव जी, चैन से नहीं सोने देंगे कांग्रेसी आपको और किसान के बेटे। 2700 गेहूं के दाम चाहिए, आप चैन से सो नहीं सकते हो मोहन यादव जी, जब तक आप किसान के बेटों की हितों की रक्षा नहीं करोगे, जो वादे किए वो पूरे नहीं करोगे। आपको 6,000 रुपया कुंटल, 7,000 जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाषण में, देश के प्रधानमंत्री ने बोला महाराष्ट्र में वोट लेने थे, तो आप 6,000 क्यों नहीं दे सकते हो मध्य प्रदेश में? ये दोगलापन क्यों? ये दो मुहापन क्यों? ये दो तरह की बातें क्यों? एक मुख्यमंत्री, एक देश का कृषि मंत्री और देश का प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में अलग बोलता है और प्रदेश में अलग बोलता है। 6,000 किसानों की सोयाबीन की फसलों के दाम और लास्ट में किसानों की किल्लत खाद की, इन चारों भाव को लेकर फिर से हम दूसरे चरण का आंदोलन, मंडियों का घेराव कर रहे हैं। और ये सरकार जब तक नहीं जागेगी, जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, जब तक किसानों के अधिकार नहीं देगी, तब तक हम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ताकत से सड़क पर रहेगी। मैं गुना जा रहा हूँ और जैसा मैंने कहा कि जितनी डिमांड की सरकार ने, पहले इसने आकलन गलत किया, जो सरकार का निकम्मापन था, अकर्मण्यता थी। फिर जो आकलन किया उसके अवज में डिमांड की केंद्र सरकार से, उससे 30% यहाँ खाद पहुँचा। जो खाद है जितना 30% पहुँचा, तो 5 गुना ब्लैक में ये खाद बिका। और कई लोगों ने जैसे दम तोड़ दिया, कुछ पता चले कुछ नहीं चले, लाइनों में लोग भूखे मरते रहे और अब भी मर रहे हैं। और थर्ड, जो आया खाद 30%, वो भी बीजेपी के नेताओं के यहाँ उसकी भी एक तरह से भर्ती करा दी या उसका भी भंडारण करा दिया, तो वो अपना ब्लैक भी बेच रहा है और अपना यूज़ भी कर रहा है, उपयोग भी कर रहा है।
बीजेपी के लोग इसके पीछे पकड़े गए हैं कई जगह के, जो दलाली करते हुए खाद ब्लैक में बेचते हो। तो मोहन यादव जी, आपकी सरकार का, कृषि मंत्री, देश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देख रही कि आपका झूठ और पाखंड कितना चल रहा है। तो मैं फिर से इन चारों मांगों को लेकर दूसरे चरण का हमारा आंदोलन फिर प्रारंभ हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये हमारा दायित्व है, जनता ने हमें काम दिया है, विपक्ष में रहकर सरकार की कमियों को बताना और मजबूर करना हम करेंगे। धन्यवाद। सम्मानित उपस्थित साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कल मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तावड़े जी नगद करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़ा गए। कोई प्रशासन ने नहीं पकड़ा, कोई चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा, कोई पुलिस ने नहीं पकड़ा, जनता ने पकड़ा, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। फिर जब पुलिस आई तो लगभग 15 करोड़ रुपए का हिसाब एक डायरी में और मिला जो वो बांट चुके थे। ये कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी नेशनल राष्ट्रीय महासचिव यानी नड्डा जी की टीम के व्यक्ति थे और मोदी जी के बहुत करीबी थे। ये पूरी घटना जो महाराष्ट्र में आज चुनाव चल रहे हैं या झारखंड में चल रहे हैं, देशवासियों, प्रदेशवासियों, भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ पवित्र बचा था सबको ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत बनाया, तब से जितनी स्वायत्त संस्था थी जो लोकतंत्र को ताकत देती थी, मजबूत करती थी, सहयोग करती थी, मीडिया की और विपक्ष की सुरक्षा करती थी, जनता के हितों की रक्षा करती थी, उनको कोलैप्स कर दिया। वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से राजनीतिक दलों पर दबाव और प्रभाव की बात हो, चाहे लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं, मर्यादा होती है, उसमें विधायकों को बेचना और खरीदना, सांसदों को दल बदल करवाना, ऐसे 600 से ऊपर जनप्रतिनिधियों को 10 साल में खरीदा बेचा गया। जैसे प्राचीन काल में गुलाम बेचे खरीदे जाते थे, आज कलयुग में भेड़, बकरी, भैंस, गाय, बैल और मुर्गा मुर्गी खरीदे बेचे जाते हैं, वैसे जनप्रतिनिधियों को नरेंद्र मोदी ने बिकवा दिया। साथियों, कल की घटना क्या कहती है? नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल करेंसी लाने की बातें की थी, नोटबंदी की थी। इतना भारी मात्रा में पैसा मिलना और बीजेपी का महासचिव का बांटना, क्या नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी बहुत भी राजनीतिक मर्यादा बची हो तो इस सरकार का चेहरा कितना बेनकाब हुआ है ये प्रदेश और देश की जनता देखे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हमने विजयपुर के चुनाव में देखा कि कितना एक तरह से निस्सहाय हो गया चुनाव आयोग, ताकत नहीं बची, रीढ़ की हड्डी टूट गई, समाप्त हो गई चुनाव आयोग की, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की। आप देखो कि हमने हर तरीके की पहले से शंका जाहिर की, पर चुनाव आयोग तस से मच नहीं हुआ, या फिर चुनाव आयोग की एक नहीं सुनी उस समय के कलेक्टर और एसपी ने या पुलिस ने। तो कुल मिलाकर, जैसा मैंने पहला वाक्य कहा था, तावड़े जी का रंगे हाथ पकड़ाना, जो लोकतंत्र का बलात्कार ये लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कर रखा है, वो जबरदस्ती लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, वो एक महसूस कराती है कि तावड़े जी का नोट बांटना यानी नरेंद्र मोदी जी के कहने पे बांटना, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार बांटना, उनके दिए हुए नोट थे, वो राष्ट्रीय महासचिव है। तो भारतीय जनता पार्टी की हालात दिन पे दिन, महाराष्ट्र में एक एक सीट पे 50-50 करोड़ में चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। ये महसूस कराता है कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। यही पैसे का दुरुपयोग उन्होंने हर राज्य में किया। 11-11 राज्यों की सरकार
खरीद फरोख्त में करप्शन के पैसों से विधायक खरीद के बिगाड़ी मध्य प्रदेश में उसमें एक है। तो कुल मिला के लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, मीडिया की निष्पक्षता खतरे में है, विपक्ष की भूमिका भी एक तरह से इससे कमज़ोर होती है। तो ये सब बातें देश के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी पूरी कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में निंदा कर रही है। प्रेस के माध्यम से सभी सम्मानित हमारे नेता इस भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के सभी परिवार के लोगों से, चूंकि आधा दिन अभी भी बचा है, इनके असली चेहरे को देख के समझदारी से लोकतंत्र बचाने का वोट, संविधान बचाने का वोट, आपकी वोट की ताकत बचाने का वोट देना चाहिए। दूसरा, मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री है किसान का बेटा, देश का कृषि मंत्री है किसान का बेटा, जिसने 20 साल तक ये कहा मैं किसान पुत्र हूं, किसान मेरा भगवान है, मैं डबल इनकम करूंगा। वहां गुना में एक किसान ने अपना वक्तव्य दिया, वीडियो डाला, आप सबके पास होगा वो। उसने कहा मैं गरीब छोटा किसान हूं, मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे पास कम से कम जमीन है, मुझे एक भी दाना खाद नहीं मिला, आज कल 5-5 साल एक साल के बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है। अगर आधार कार्ड में खाद दिया जाएगा तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं है कि 2 बीघा जमीन वाले किसान को 1 कट्टा भी खाद मिले, खरीद लें।